और पूरी जिम्मेदारी ले रखी है सर उन्होंने। और आज मैं भी तैयार बैठा हूँ कि भाई आज कुछ मेरे को भी सीखना है। जब देखो सर हर इंसान से सर सीखने को मिलेगा। और बाकी हमारे बीच में और भी काफी साथी मानो आए हुए हैं। और प्रेम प्रेम कुमार जी भरतिया से, तो सर मैं इसी बेस से मतलब कि पहले से सबसे 2-2 मिनट मानो टाइम देके और सबसे मतलब कि कुछ न कुछ मतलब छिपा हुआ है सर। यदि हम 10 लोगों से ज्ञान लें तो हम 10 लोगों का ज्ञान मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा सर। एक-एक बात मिली तो 10 बात मिल सकती है और बताया सर आप। काम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सर 1 बाय 1 मत लगे, सब लोगों से एक बातचीत कराएं और जिससे ये भी सीख मिले कि उनकी जिंदगी में हमारे देवकी नंदन जी का क्या क्या योगदान रहा है। जो मैंने देखा मेरे साथ भी गए थे भरतिया, तो सर उन्होंने एक खास जिम्मेदारी ली और आज एक चमकते सितारे हमारे बीच में फौजी साहब प्रेम कुमार जी, और मेरी वहां भी मतलब है काफी उन्होंने टाइम दिया है मुनि, तो वहां भी मेरी बातचीत हुई आज दोपहर। तो सर सब लोगों से जो भी उनसे 2-2 मिनट का सर टाइम लेके कुछ 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 हमको भी मतलब अलग अलग मतलब जानकारी मिले। और मेरी पालीवाल सर जी से भी बातचीत हुई, तो देखो सबसे मतलब के 2-2 मिनट का कुछ ज्ञान मिलेगा सर। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे 2-2 मिनट का अपना टाइम देके बबलू सर सबसे बातचीत कराओ। और मैं बेहद खुश हूं कि जिसकी वजह से सब लोगों से बातचीत भी हो जाती है, देखने को भी चेहरा मिल जाता है और अलग अलग ज्ञान भी मिलता है। जय आरसी। यस सर, यस सर। बहुत अच्छा सर ने बताया कि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ है और यहाँ टीम वर्क है और सभी से कुछ ना कुछ हमें सीखना है। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं। प्रेम कुमार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? प्रेम कुमार जी भजना से। जी सर नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। प्रेम जी जी, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है प्रेम कुमार जी। और मैं चाहूंगा सर देवकी नंदन जी ने आपके बिजनेस में क्या अपना रोल अदा किया है, उनकी खासियत बताइए सर और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। जी सर, मैं प्रेम कुमार बाजना भरतिया से और सुविधा सुपर बाजार के नाम से पीयूसी चला पा रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर बात की जाए देवकी नंदन सर की, तो वाकई में बहुत काबिले तारीफ इंसान है, काबिले तारीफ लीडर है। उनका सानिध्य तो जिस किसी को भी मिलेगा वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। बहुत तगड़ा व्यक्तित्व है, बहुत तगड़ी पर्सनालिटी है, क्या कहना उनका सर। जितना सलूट उनको किया जाए उतना कम है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है सर। जी सर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। और मैं शानदार सर ने बताया। तहे दिल से जय आरसीएम करूंगा और सभी को नमस्कार। जी सर जी, जो भी आज मीटिंग में हमारे साथ हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। और हमारे बीच में कैलाश पालीवाल जी हैं। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कैलाश पालीवाल जी? जी सर। जी जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। सभी लीडर्स के लिए मेरा नमस्कार। जी, तो हमारे साथ आज बहुत शानदार पर्सनैलिटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर देवकी नंदन शर्मा जी। मैं चाहूंगा सर उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपसे भी कहीं ना कहीं रूबरू होते रहते हैं। तो 2 शब्द देवकी नंदन जी के लिए आप बताएं सर। सर शर्मा जी के बारे में, क्योंकि मेरे संपर्क में आते जाते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। देवकी नंदन शर्मा जी वास्तव में ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और इस सिस्टम के प्रति उनका जो समर्पण मैं जो देख पा रहा हूँ, वास्तव में वो समर्पण उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्योंकि देवकी नंदन जी की बात करने की शैली, मतलब व्यवहार इतना मधुर है, क्योंकि जो इस एक सफल लीडर के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण उनके अंदर हैं। और मुझे ऐसे लीडरों को देख करके ये महसूस होता है कि आरसीएम में जब ऐसे व्यक्तित्व के धनी और ऐसे व्यक्तित्व वाले लीडर्स आएंगे और समझदार और टेक्निकल
मतलब अपनी टेक्नोलॉजी में माहिर लोग आएंगे तो ये बिजनेस आसमान चूमेगा सर। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं, बहुत बढ़िया व्यवहार उनका, बहुत बढ़िया। और फील्ड के तो आपने जो लिखा है, वास्तव में फील्ड के महारथी हैं, वो फील्ड फाइटर हैं। और इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं कि ऐसे लीडरों की ही इस समय आरसीएम को जरूरत है, जो आरसीएम के साथ जुझारू तरीके से, कर्मठ और बढ़िया तरीके से जो काम कर सकें, वही आरसीएम में बिजनेस को भी, अपने बिजनेस को भी ऊंचा ले जाएंगे और कंपनी का नाम भी रोशन करेंगे। देवकीनंदन जी वास्तव में ग्रेट पर्सनालिटी सर, ग्रेट पर्सनालिटी। बहुत शानदार। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि टेक्नोलॉजी के मास्टर लोग आएंगे तो बिजनेस में और ज्यादा हम शानदार तरीके से काम कर सकते हैं। और हमारे बीच में सुदेश मास्टर जी हैं, स्टार प्लेटिनम, बहुत शानदार लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है और शुरुआती दौर से ही मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सुदेश मास्टर जी, हमारे जो आज चीफ गेस्ट है देवकीनंदन जी शर्मा जी, उनके बारे में कुछ बताएं सर। जी आरसीएम सर। देवकीनंदन जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है सर। देवकीनंदन जी पहासों भी कई बार आ चुके हैं। यस। हाँ, देवकीनंदन जी विजनरी व्यक्ति हैं, वो आरसीएम नहीं कर रहे हैं, वो आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। यस हाँ, देवकीनंदन जी एक बहुत सीरियस व्यक्ति हैं और बिजनेस को अपने ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। उनमें दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। सही बात है सर। हाँ। तो उनके बारे में जितना भी पालीवाल जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं और सब कुछ सही बताया उन्होंने। देवकीनंदन जी के अंदर वो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो करेंगे बिजनेस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। यस। हमारे बीच में डॉक्टर संजीव जी हैं, बहुत शानदार लीडर है और चाहूंगा थोड़ा देवकीनंदन जी के बारे में संजीव जी थोड़ा बोले। ओवर टू यू संजीव जी। जी सर, सर जी सर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। और देवकीनंदन जी को सर करीब जब से मैं जानता हूँ तब से देखा है कि हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं और ये बिजनेस जो मुस्कुराते रहते हैं उनका बड़ा फास्ट चलता है। ये बिजनेस हर वक्त खुश रहने का है और देवकीनंदन जी हर वक्त खुश रहते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी आदत लगी मुझे। जब भी मिलते हैं सर दिल खुश, बिल्कुल कोई टेंशन फ्री, बिल्कुल। और सर ये बिजनेस में आने के बाद टेंशन फ्री ना हुए तो फिर फायदा क्या। तो और एक ऐसी पर्सनालिटी है सर जिससे भी मिल लेते हैं सर अपना बना लेते हैं। मैंने देखा है उनको, जिससे भी मिलते हैं अपना बना लेते हैं। ये उनके अंदर खासियत है। और इस बिजनेस में ऐसे ही लोगों की जरूरत है सर। इस बिजनेस को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा पर इतना ही कहूंगा क्योंकि ये उनकी आदत बहुत अच्छी है कि वो हर जिससे भी मिलते हैं दिल से मिलते हैं। बहुत सुंदर। यस। हमारे बीच में इस समय मुनि से प्रदीप सारस्वत जी है, एडवोकेट प्रदीप सारस्वत जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सर जय आरसीएम सर। जी आरसीएम सर। तो वकील साहब मैं सुन पा आपकी आवाज? जी आ रही है सर आपकी आवाज। और मैं चाहता हूं सर देवकीनंदन शर्मा जी के बारे में दो शब्द कहें कि आपके बिजनेस में और क्या उन्होंने एडिफिकेशन किया और कैसे व्यक्ति है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए सर। जी जय आरसीएम सर, सबसे पहले मेरी तरफ से। और सर देवकीनंदन सर के बारे में यदि मैं कहूँ तो मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं उनके बारे में विशेष रूप से बता सकूं। लेकिन एक लीडर की जो पहचान होती है और जो गुण होते हैं वो मुझे देवकीनंदन सर में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हेल्पफुल, कोऑपरेटिव और एक ऐसे व्यक्ति जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल के चलते हैं। यस। हमारे बीच में शायद आपके पड़ोस में सुचित जी भी हैं। सुचित जी भी है क्या आपके साथ? प्रदीप जी, सुचित जी भी है क्या? हाँ, मैं चाहूंगा सुचित जी भी थोड़ा सा बात करें। सुचित जी, हेलो सुचित जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज?
हमारे बीच में नरेंद्र चौधरी जी हैं गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नरेंद्र जी? जी सुन रहा हूँ सर। जी सर, मैं चाहता हूँ देवकीनंदन जी के बारे में, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और दो शब्द सर देवकीनंदन जी के बारे में आप बोलिए। नरेंद्र जी गाजियाबाद से सर। देवकी नंदन जी का विशेष प्यार हमें मिलता रहता है और अक्सर कर उस प्यार में लड़ाई झगड़ा, चुटकुलेबाजी और एक तीखी नोक झोंक हमारी होती है, जो उनकी अच्छी सोच को भी प्रकट करती है। कई बार हम कमेंटबाजी भी करते हैं, वो उन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और एक सही दिशा देने की कोशिश करते हैं। कई बार देखा है कि वो व्यवहारिक लाइफ में भी या पर्सनल लाइफ में या मार्केटिंग में या आर्थिक की लाइफ में शांत होकर सामने वाले व्यक्ति को एक निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि शांति है, उससे पहले ये तूफान के आने से पहले की शांति है, और कहीं ना कहीं आगे भविष्य में वो तूफान खड़ा कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बढ़िया सर ने बहुत अच्छी बात बताई। और अभी हमारे बीच में नरेंद्र जी हैं, खुर्जा से रॉयल्टी अचीवर हैं। नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नरेंद्र सिंह जी। यस सर। जी सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा देवकीनंदन जी के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। आप जितना भी मिले हैं जी। सभी लोगों को जेआरसीएम सर। अगर बात की जाए देवकीनंदन जी की, तो उनके लिए शब्द नहीं है। जब भी मैं उनसे मिला हूँ, हमेशा वो मुझे हंसते हुए मिले हैं, मुस्कुराते हुए मिले हैं, और उनके काम करने का तरीका एक अलग ही तरीके का है। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कभी मैंने उन्हें देखा ही नहीं, जब भी मिला हूँ नेगेटिवपन में उनमें कोई ऐसी भावना नहीं देखी। तो गजब के लीडर हैं और आगे भविष्य में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, ये मेरे को बहुत लगता है उनकी देखने से। उनको बहुत बढ़िया सर। और जी जयसिंह सर। और हमारे बीच में अभी करमवीर सिंह मास्टर जी हैं। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं करमवीर जी? हाँ जी, आ रही है सर आवाज। जी सर, आपके टीम के जांबाज लीडर आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कुछ दो शब्द बोलिए सर उनके बारे में। जी सर, जय आरसीएम सर सभी को। जय आरसीएम जी, जय जी आरसीएम। देवकीनंदन शर्मा जी सर बहुत ही गजब के लीडर हैं इस समय। जो भी एक लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटी देखने को मिलती है। और जैसा कहते हैं ना, प्री जज नहीं कर सकते किसी को, तो स्टार्टिंग में जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग हुई थी देवकी जी की, उस समय तो बस ऐसे ही ज्वाइनिंग कर ली थी इन्होंने। और क्योंकि आम अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा विजन क्लियर नहीं होता, और खरीदारी भी अपनी ऐसी 100 से 5 खरीदारी कुछ कर लेते थे कुछ। हाँ, और लेकिन ये है कि रेगुलर ये सिस्टम में बने रहे, टच में बने रहे। तो आज हालात ये है कि फील्ड के मास्टर हैं, और सबसे बड़ी जो इनकी सफलता की वो राज है, वो ये है सर कि रेगुलर एक्शन करते हैं सर। क्योंकि वैसे भी कोई हमें अचीवमेंट लेना है, सक्सेस लेना है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, रेगुलर एक्शन। रेगुलर फील्ड वर्क करते हैं और प्रॉपर नॉलेज। एक सबसे बड़ी बात है, आदमी को सीखने के लिए उत्साहित, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, और जैसी भी परिस्थिति हो रेगुलर एक्शन करते हैं। और यही कारण है सर, आज सर की बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़े फॉलोअर हैं सर। और तो मैं तो यही आशा और अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह से यदि रेगुलर ये फील्ड वर्क और एक्शन करते रहे, टीम को सीखने और सिखाने के जो काम है वो करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट सर के पास होगी। और सबसे बड़ी खासियत यही है कि सर के अंदर एक जो टीम वर्क की जो भावना है और एक दूसरे को सपोर्ट करने का जो सिस्टम से जोड़ने का जो वो है एक भावना है, एक इनके अंदर जो जुनून है, बहुत ही जबरदस्त है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है सर कि इस सिस्टम में वही आदमी आगे काम करता है जिसका जो विजन क्लियर होता है। तो आई थिंक सर का बहुत ही जबरदस्त विजन क्लियर है, और उसी विजन के साथ, एक बहुत बड़े विजन के साथ अपना फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सर,
बहुत ही गजब के लीडर हैं, और जो लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, जो फील्ड वर्क होना चाहिए, वो सर बख्शी जी ने मारा है। जी you, देवकी नंदन जी जी थैंक यू मास्टर जी, आपने अपना व्यू रखा और बहुत शानदार तरीके से सर ने बताया, क्योंकि देवकी नंदन शर्मा जी की ज्वाइनिंग मास्टर जी ने करवाई है, बहुत क्लोजली सर ने काम किया है उनके साथ, तो उनके साथ बहुत अच्छा काम किया, ज्यादा से ज्यादा रहे तो बहुत अच्छी जानकारी है सर को। और अब टाइम हो चुका है, मैं अपनी टीम के बहुत शानदार चैंपियन लीडर, क्योंकि वो शुरुआत से ही चैंपियन रहे हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए रहे हैं, तो मुझे स्पेशली स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत रहती है, क्योंकि उन्हें संघर्ष करने की आदत होती है, क्योंकि खिलाड़ी बिना संघर्ष करे जीत नहीं सकता। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए इनवाइट करना चाहूंगा फील्ड मास्टर चैंपियन लीडर देवकी नंदन शर्मा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजिटल तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा देवकी नंदन शर्मा जी को। डायमंड जी नमस्कार, जय आरसीएम। सर, जय आरसीएम। और सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे सीनियर गुरु हैं, जितने भी मेरे सीनियर साथी हैं, उन सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरे लिए 4 चांद लगा दिए। और सबसे पहले मैं नमस्कार, जय आरसीएम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवकी नंदन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चहेते जूम चैनल और आरसीएम बिजनेस चैनल पर। तो बाकी बहुत सबसे बड़े मैं जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने गुरु हैं जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, मास्टर श्री करमबीर सिंह जी, जिन्होंने मुझे एक ऐसी मतलब कि एक ऐसा जीवन देने की कोशिश की है जो आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में दिया। और उसके बाद जिनसे मैं सीखता हूँ तो वो मेरे गुरु हैं श्री बबलू चौधरी जी, जिनसे मैं सीखता हूँ पल पल। और आज भी मैंने उनसे एक चीज छीनी है, शायद उनकी हॉट सीट मैंने छीनी है आज, और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होता है कि मैं उनसे सीखता हूँ सर से। और जब भी कभी मैं निराश होता हूँ, अनम्यूट कर ले सर देवकी नंदन जी अपने आप को, बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे जिससे डिस्टरबेंस ना रहे। जी अनम्यूट हो गया था, बाकी मैं क्षमा चाहूंगा। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा श्री बबलू चौधरी सर का, जिनसे मैं पल पल सीखता हूं, और जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया मास्टर करमबीर जी, जो श्री करमबीर सिंह जी हैं, जिन्होंने मुझे एक ऐसा जीवन दिया जो आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और इतनी शानदार मुझे टीम मिली है कि मैं उनके जो उनका तारीफ है, उनकी किस किस की तारीफ है, जैसे मान लो प्रदीप सारस्वत जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, और जितने भी मेरी यहाँ पे टीम है, ऑल टीम है। कुछ कहीं कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो उस वजह से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, और जय आरसीएम करना चाहूँगा श्री रामेश्वर दयाल सर, जो मेरे इतने करीब आके, इतने ऊंचाइयों पे जाके और मुझ जैसे व्यक्ति को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। तो ओवर टू यू सर। सर बहुत शानदार सर का वेलकम रहा। और सर मैं थोड़ा सा आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, और हमारे साथी भी जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आपने आरसीएम बिजनेस से पहले काम क्या किया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। जी बिल्कुल सर। तो नाम देवकी नंदन, और इससे पहले मैं एक्चुअली मैंने बीटेक की हुई है, और इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैमसंग जैसी कंपनी में कार्यरत था। लेकिन अभी 14-15 महीने पहले मैंने जॉब को रिजाइन दिया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चला हुआ है, तो आई थिंक सब लोगों की नौकरी कुछ गई है, कुछ कम हुई है। तो मैंने भी सोचा था, लेकिन जैसे ही ये जो बिजनेस है, ये 2 साल पहले से मैं इस बिजनेस को कर रहा था, तो इसमें बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आई। और वैसे मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ,
तो यही मेरी बैकग्राउंड है अभी फिलहाल, और अभी मैं अपने गुरुजनों के माध्यम से इस बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य है जो इतने सभी साथियों, इतने सभी सीनियर, इतने सभी गुरुओं, इतने सभी मेरी टीम, इतनी सभी मेरी लाइफलाइन, तो उन सबके बीच में मुझे 2 शब्द सुनने को मिल रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर ने बहुत शानदार बात रखी कि सब शानदार लीडरों के साथ हमें बैठने का, बातचीत करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सही संगत होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। एक सवाल है सर आपसे कि आरसीएम बिजनेस में आपको क्या समझ में आया? एक अच्छी खासी आप जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ आपको आरसीएम बिजनेस में क्या ऐसा लगा जो आप सब कुछ एक तरफ करके प्रायोरिटी पे आपने आज आरसीएम बिजनेस को सेलेक्ट किया हुआ है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी बिल्कुल सर, बहुत शानदार सवाल है सर आपका, और वैसे भी शानदार सवाल रहते हैं आपके। और सर मैं तो यही कहूँगा कि इस बिजनेस को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता नहीं था, और मैंने ऐसा कोई इसके संबंधित कोई प्रायोरिटी नहीं रखी थी, क्योंकि मैं अपने वैसे सपने की बात करूं तो मेरा क्रिकेटर बनने का था, और मैं बहुत अच्छे लेवल पे खेला, लेकिन नहीं जा पाया मैं आईपीएल सिलेक्शन के लिए। उसके बाद होता है कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आता है जाने अनजाने में। ऐसे ही करमवीर सर, श्री करमवीर सर जो हैं वो प्लान दे रहे थे, तो मुझे किसी के माध्यम से बुलाया गया वहाँ पे। तो मैंने कहा कि सर बताएं, मुझे बताएं। तो सर ने मुझे प्लान दिया, और मैंने कहा ठीक है सर, सामान ही तो लाना है, तो सामान तो हम लाते ही रहते हैं। तो सर उस समय 1000 की ज्वाइनिंग, 1000 रुपये से ज्वाइनिंग थी, तो मैंने ज्वाइनिंग कर दी। उस समय ऑफलाइन ज्वाइनिंग होती थी, तो ऑफलाइन के लिए पेपर देने होते थे। हार्ड कॉपी दे दी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्सों की। तो 1000 रुपये का सामान जो हम लाए, तो उसमें क्या हुआ कि वो घर जाके मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद मैंने कभी उसका निष्कर्ष नहीं निकाला कि ये सामान कैसा था, इससे क्या हो सकता है। तो ये धीरे 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 करके ऐसे ही मैं चलता रहा, क्योंकि मैं इसको समझना नहीं चाहता था, और मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। तो सर मिलते थे, श्री बबलू सर मिलते थे मुझे, तो ये समय समय घर पे आते थे, तो वेलकम तो होता ही है, क्योंकि मेरी जो आदत रही है सर वो इस तरह की नहीं है कि किसी से उस तरह से बात की जाए, क्योंकि हमारे अंदर एक, क्योंकि पारिवारिक देन मानो चाहे ये कुदरत की देन मानो, कि एक सभ्यता से ही हम वार्तालाप और बातचीत करते हैं। तो सर का, और वैसे भी सर के साथ मेरा बहुत ज्यादा एक जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में आके आज सर से ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आज जैसे मैं खुर्जा टीम देख रहा हूँ सर, तो जिनसे मैं कभी कभी मिलता हूँ, आज उन्होंने भी मेरी तारीफ में 4 चांद लगाए, तो इससे बड़ी सौभाग्य बात और क्या होगी। शायद इस बिजनेस से ज्यादा और क्या मिलेगा जो आज देखने को मिल रहा है। तो सर यही आगे रहेगा, कंटिन्यू। ओवर टू यू सर। बहुत शानदार सर ने बातचीत रखी। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, वो कौन सा पल था, कौन सी चीज थी जो आपको समझ में आई कि मुझे अब आरसीएम बिजनेस करना चाहिए? तो कौन, अब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी सर, मुझे एक्चुअली लगा क्या, क्योंकि मैं क्रिकेट में जब असफल रहा था, तो मैंने कहा जब जॉब तो मुझे 45-50 हजार रुपए देती थी, तो उससे मेरा जो उस हिसाब से जो मेरे सपने थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा होगा। तो मैंने कहा सर यहाँ पे जब इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इतने बड़े बड़े, क्योंकि मैं सबसे पहले अलीगढ़ प्रोग्राम में गया था, और वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो श्री बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम मुझे सुनने को मिला, और उस प्रोग्राम ने मेरी ऐसी आंखें खोली, क्योंकि वो शब्दों का तो पिटारा है उनके पास। वो मतलब कि उनके पास शब्द ऐसे हैं कि आदमी उनकी बस भाषा को सुन ले, उनकी बातों को सुन ले, तो दीवाना तो अपने आप होके आएगा वहां से। तो सर मैंने शाम को ही डिसीजन लिया, और मैं ऐसे ही करता था इस बिजनेस को, लेकिन मैंने फिर खुद आया सर, मैं और बबलू सर के पास आया था। सर को ध्यान हो, करमवीर सर को ध्यान हो कि सर ये मुझे बताओ कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा, और मुझे लगा कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी को अहम बना सकता है। तो सर ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया, सर ने बताया कि आरसीएम बिजनेस के सेमिनार में जाके सर का विजन क्लियर हुआ। तो दोस्तों हम भी अपनी टीम में जो भी साथी
जुड़े हुए हैं उन्हें आप सेमिनार या आज के सेमिनार जिन्हें वेबिनार के नाम से जाना जाता है, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इस तरह के प्रोग्राम से अटैच करें, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी से भी कुछ भी सुन के कैसी भी बात से प्रेरणा लेके स्टार्ट हो सकता है। वो आने वाला आपकी टीम का देवकीनंदन शर्मा ही हो सकता है। तो दोस्तों, लाइफ में ये वेबिनार, ये सेमिनार का बहुत रोल है। तो आप सभी साथी कुछ ना कुछ हर बात से, हर सवाल से, हर आंसर से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। तो बहुत शानदार तरीके से सर ने जवाब दिया। और सर, एक बात जानना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आरसीएम बिजनेस में आज बिगनर है या आज ज्वाइनिंग हुआ है, अगर उसे स्टार पिनअचीवर बनना है आपकी तरह, तो कौन कौन से काम करने चाहिए उसे? जी बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल है सर। और मैं तो ये कहूंगा कि सर मैंने जो काम किया, मैंने तो सबसे पहले तो ये था कि मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से सीखा। और जैसा मेरे गुरु हैं, और मतलब सबसे पहले श्री करमवीर सर आते हैं, उनके बाद बबलू सर आते हैं, रामेश्वर सर आते हैं, और उनसे ऊपर बात करूं तो आते हैं। लेकिन मैं इनसे सीखता रहा, जैसा ये कहते गए मैं ऐसा करता गया। और सर सबसे पहले तो अपनी आईडी पे परचेजिंग होती है। जैसा सर ने बताया कि मैं कुछ ही सामान लेके जाया करता था, और कुछ में क्या 60-70 रुपए का सामान लेके जाया करता था, क्योंकि मुझे वही प्रोडक्ट पसंद आया था एक उस समय। हो सकता है मैंने उसी प्रोडक्ट पे ध्यान दिया हो। तो सर बोले कि सर 100 बिजनेस वॉल्यूम की तो खरीदारी किया करें कम से कम। मैंने कहा सर 100 की कर लिया करेंगे, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम क्या होती है वो समझ नहीं आई थी। तो मैंने 100 की खरीदारी बढ़ाई। तो सर ऐसे ही धीरे धीरे बिजनेस वॉल्यूम समझ में आई। तो मैंने कहा सर बिगिनर कैसे बना जाएगा, ये मुझे बताएं। तो सर एक साइड मतलब जो होता है कि मतलब अपनी राइट लेफ्ट, तो राइट चली हुई थी, कुछ ही उसमें से कुछ बिजनेस आ रहा था। मैंने सेकंड लेग स्टार्ट की, तो उसमें थोड़ा काम करना शुरू किया सर के निगरानी में। मैंने प्लान को सीखा सर के साथ जा जाके। सर मैं यही कहता था कि सर चलें, और जहां सर प्लान देते थे वहां मैं खुद प्लान ले लेता था सर, कि सर आप नहीं, मैं प्लान करूंगा सर, मैं बात करूंगा सर। तो सर ठीक है सर, क्योंकि सर सीख वही सकता है जो सीखना चाहेगा, कर वही सकता है जो करना चाहेगा। तो मैंने ये सब बहुत शिद्दत से किया, और कुछ भगवान की मर्जी, कुछ गुरुओं का आशीर्वाद, तो ये सब मुझे बहुत अच्छे से रास आया, और मैं पहले महीने में ही बिगिनर बना। तो मैंने जो टारगेट लिया था वो हर महीने नेक्स्ट पिन चेंज करने का टारगेट था सर। तो आज मैं स्टार पिन जैसी लेवल पे हूँ। तो सर यही मेरी प्रक्रिया रही कि पहले अपनी खरीद, उसके बाद जो हमें पसंद आए उसको शेयर करो, और शिद्दत से शेयर करो सर। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर, और आपने बहुत अच्छे से बताया कि कौन कौन से काम आरसीएम बिजनेस में करने चाहिए। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए डायमंड क्लब का क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल रहते हैं सर आपके, और इन्हीं शानदार सवालों का मैं दीवाना हूं सर, वाकई में ही, क्योंकि आपके पास बहुत अनुभव का भंडार है। तो इसी अनुभव के भंडार में, इसी छत्र छाया में चले जा रहे हैं। तो सर स्टार पिन तक पहुंचे हैं। अभी आपने कहा सर डायमंड क्लब सर वो होता है जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी सेल्फ आईडी पे होता है। और मैं तो सर ये कहूंगा कि जो बिजनेस कर रहा है, आरसीएम बिजनेस जो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, उसे 5000 बिजनेस वॉल्यूम तो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5,000 का तो हमारे घर में लग जाता है। तो क्यों ना हम एक एक्स्ट्रा सामान रखें उसके बदले। आज 1 चाय ले रहे हैं तो 2 चाय लें, 2 साबुन ले रहे हैं तो 3 साबुन, 4 साबुन लें। मेरे कहने का मतलब सर एक चीज का डबल करें, ताकि कोई आस पड़ोस का भी लेने आए तो हम तुरंत की तुरंत उसे दे सकें। और सर डायमंड क्लब से रेगुलर इनकम बनती है, ये सबसे बड़ी बात आई। कुछ परसेंटेज हमारे बाय डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 10% से होती है। तो जब हम डायमंड क्लब अपनी सेल्फ आईडी पे करेंगे तो 12% इनकम शुरू होती है। तो जस्ट ऐसे ही जब टीम का बिजनेस आएगा और हमारा बिजनेस मिलके बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट इनकम तेजी से ग्रो होगी सर। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लीडर की पहचान डायमंड क्लब से है। सर एक नया कॉन्सेप्ट चला है अपने आर्थिक बिजनेस में,
जिसे डिस्प्ले वॉल के नाम से लोग जानते हैं। तो डिस्प्ले वॉल क्या है और एक लीडर के लिए डिस्प्ले वॉल की क्या भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी सर, बिल्कुल। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चनों पे भारी पड़ रहा है सर, कि डिस्प्ले वॉल एक इतना शानदार हमारे उसमें कॉन्टेस्ट चला हुआ है कि जो लीडर है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। और मैं तो देख रहा हूं सर, मैं खुद भी डिस्प्ले वॉल चला रहा हूं, लेकिन मैं अपने जैसे श्री देवेंद्र गोयल जी हैं, जैसे और भी हमारे मेरे सीनियर साथी हैं, मेरे उसमें आते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी डिस्प्ले वॉल हैं। तो उनसे मैं सोचता हूं कि सर वो बहुत तेजी से काम करते हैं, तो मैं क्यों ना मैं उनकी तरीके से काम करूं। और डिस्प्ले वॉल का रोल लीडर के लिए बहुत महत्व रखता है सर। कि आज की डेट में बात करूं तो जैसे 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग है, अगर व्यक्ति को, डिस्ट्रीब्यूटर को किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना हो तो हैंड टू हैंड वो उसका बिल काट सकता है, हैंड टू हैंड वो उसको सामान दे सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको जाके किसी पीयूसी पे ले जाए, जरूरी नहीं है कि वो उसे कहीं दूर ले जाए, क्योंकि व्यक्ति जो है दूर जाना पसंद शुरू में नहीं करता है, क्योंकि उसे सामान से मतलब होता है, शुरू में बिजनेस समझ में नहीं आता है। तो सबको डिस्प्ले वॉल रखनी चाहिए, और नाम की नहीं, काम की डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए सर। तो ओवर टू यू सर। बहुत अच्छा सर ने डिस्प्ले वॉल के बारे में बताया सर। और एक बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि कहीं ना कहीं लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है, शिकायतें रहती हैं कि भाई हमारे नजदीकी पिकअप सेंटर पे सामान नहीं है। अब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कंपनी ने आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दी है कि आप इस तरह की कंप्लेंट आप नहीं कर सकते किसी सीनियर से। आप अपने पास स्टॉक रखिए। आपको अगर अपनी टीम के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप कहीं से भी किसी और पिकअप सेंटर से वो प्रोडक्ट अपने पास अरेंज कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि पिकअप सेंटर से भी ज्यादा सामान, ज्यादा वैरायटी आप डिस्प्ले वॉल्स पे रख सकते हैं। और शानदार कॉन्सेप्ट है। हर व्यक्ति को आप फील्ड में चलते चलते बिलिंग कर सकते हो, टीम में ज्वाइनिंग करवा सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि खरीदारी करवाने के बाद बिलिंग अटक जाती है, तो भाई हमारा बिल वहां पड़ा हुआ है। तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। बिजनेस बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत बड़ा रोल है डिस्प्ले वॉल का। तो अभी जैसे कि सर, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो रेगुलर जिन लोगों ने अभी खरीदारी की थी और उन्हें जो आरसीएम की तरफ से जो गिफ्ट मिला है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? वो शायद आपने भी अचीव किया है, आपकी टीम में भी अचीव किया है लोगों ने। तो अगर किसी को आगे चाहिए उस तरह का गिफ्ट तो क्या करना चाहिए? जी सर, बहुत बेहतरीन सवाल है। और जैसे आपने कहा सर कि जो गिफ्ट चले हुए हैं, फ्री आइटम मिल रहे हैं, तो ये हमें कंपनी की तरफ से हैं। और मैं तो कहूँगा सर, फ्री है, वो कहावत है ना सर, फ्री है तो ना ली, तो मैं तो समझता हूँ सर उसकी किस्मत नहीं, उसकी दिमाग में कुछ कमी है। मैं तो ये कहूँगा सर, माइंड ना करें मेरी, पर मैं पर्सनली अपने लिए भी ये बात कहूँगा। पर अभी जैसे मैंने देखा मेरी टीम में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्री आइटम लिया। तो जैसे ही मैंने देखा कि वो फ्री लिया है, बहुत अच्छी बात, उन्होंने किया, उनको मिला। लेकिन इसका मुझे फायदा और इसका मुझे ये चीज लगी कि जैसे ही वो वहां गए तो वो ये सोच रहे थे कि यार मैं फ्री में लूं तो लूं ऐसा क्या। वो खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ। तो सर मैं तो ये कहूंगा, मुझे भी मिला है तो बहुत अच्छी चीज है। और अभी जो फिलहाल चला हुआ कॉन्टेस्ट, अभी स्टार्टिंग 2500 से है शायद। तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर कोई करता है डिस्ट्रीब्यूटर और 6 महीने करता है, तो उसे 7वें महीने फिर 2500 का सामान मिल जाएगा। ओवर टू यू सर। जी, बहुत बढ़िया सर ने बताया। देखिए सर, हम डायमंड क्लब तो पहले से ही कर रहे थे और कुछ लोग डबल डायमंड भी कर रहे थे, और तो ये खरीदारी तो हम रेगुलर कर ही रहे थे। और ये कंपनी ने गिफ्ट बहुत शानदार दिया है कि रेगुलर खरीदारी करने वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रेम में जरूर सेट करें। बहुत छोटे से छोटा कंपनी का टारगेट है। मैं थोड़ा सा कंपनी के टारगेट के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि हमारी कंपनी का बहुत शानदार टारगेट छोटू परचेज के नाम से 500 बिजनेस वैल्यू से है, जो कि व्यक्ति 500
बिजनेस वैल्यू का न्यूट्री चार्ज का कोई प्रोडक्ट ले लेगा तो लगातार 6 महीने लेने के बाद 7वें महीने से 500 का बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा न्यूट्री चार्ज का। तो ये बहुत छोटे छोटे टारगेट हैं, 1000 का भी है। तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेट करे। 5000 नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट 500 तो कर ही सकता है। तो बिना टारगेट के लाइफ में काम करना बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधेरे में काम करने जैसा है। तो मैं चाहता हूं कि सभी साथी अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी टारगेट में अपने आप को सेट करें और जो कंपनी की जो स्कीम चल रही है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। अब मेरा सवाल देवकी नंदन जी से है, सर आरसीएम बिजनेस में आउट ऑफ टाउन बिजनेस का क्या रोल है और इसे कैसे बिल्डअप करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, आउट ऑफ टाउन जैसे जो बिजनेस है तो सर इसका रोल तो ये रहता है कि मान लो अभी मैं जैसे अपने लोकल एरिया से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लॉकडाउन है या कोई और समस्या है या यहाँ पे बाजार बंद है तो हमें किसी अलग स्टेशन पे तो ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता ना शायद। अगर हमारी टीम वहाँ पे होगी तो हमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि हमें वहां से तो बिजनेस आ सकता है ना, वहां से तो काम हो सकता है ना सर हमारा। और हम जो काम कर रहे हैं ये बिजनेस के लिए ही तो काम कर रहे हैं सर। आरसीएम बिजनेस में आने का मतलब क्या है सर? अपने लोकल एरिया में तो वही है कि आपको जो जुड़ते हैं, जो आपके साथ ज्वाइन होते हैं, एसोसिएट होते हैं हमारे साथ, तो वो हमारी फेस वैल्यू से होते हैं, ना कि बिजनेस को समझते हैं। आउट ऑफ टाउन जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस समझ के ज्वाइन होगा। तो ये सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट लगता है आउट ऑफ टाउन बिजनेस का सर। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर, और बहुत शानदार तरीके से सर आप काम कर रहे हैं। सर आरसीएम बिजनेस में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पिकअप सेंटर्स खुलवाने का क्या रोल है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए सर। जी सर बिल्कुल सर, पिकअप सेंटर एक ऐसी सुविधा है हमारे लिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे क्लोज में जैसे मैं श्री कैलाश पालीवाल जी की बात करूं तो सर इनके जैसा पिकअप सेंटर, इनके जैसा मैनेज करने वाला तो सर मैं बहुत ही भाग्य से देखूंगा आगे। और मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति और आए जिनसे कि हमें क्या है कि पिकअप सेंटर हमारे बिजनेस का 60-70% रोल अदा करेगा सर। क्योंकि जहां पिकअप सेंटर होगा वहां पे बिजनेस ऑटोमेटिक ही बढ़ता है, क्योंकि सामान की बहुत ज्यादा सभी को जरूरत होती है, क्योंकि ये सामान लेना है, बिजनेस वॉल्यूम आएगा, उसके बाद हमें पे आउट आएगा। और अपनी टीम में हो जाए तो ये और ज्यादा बेटर होता है। वैसे मैं तो कहूंगा कि अपना बिहेवियर होता है सर, वो सब पिकअप सेंटरों को अपनी ही टीम मान लो सर। तो ओवर टू यू सर। बहुत शानदार। और देवकी नंदन शर्मा जी जैसे कि फील्ड में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो सर आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और उसकी कुछ विशेषताएं आप बताइए। सर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में मुझे ये बात सही है कि आपने सर एक प्रोडक्ट पूछ लिया, क्योंकि मुझे तो बड़ी कठिनाई हो रही है कि एक प्रोडक्ट को बताने में। मैं तो ये कहता हूं कि कोई आरसीएम बिजनेस के बारे में भी कुछ बातें करे नेगेटिव अभी फिलहाल, तो बड़ा ऐसे होता है कि जैसे दिल में छेद हो गया हो। एक्चुअली मैं आज सुबह था फील्ड में ही, तो कुछ वहां पे ऐसे कर रहे थे कि नहीं मैंने इतना सामान लिया, अभी तो पैसे आए नहीं। मैंने कहा सर आप ऐसे विश्वास के साथ कैसे कर सकते हो, कैसे कह सकते हो? तो उन्होंने ये सब, मैंने कहा सर आओ बैठो मैं दिखाता हूँ। तो उनके अकाउंट में पे आउट आया हुआ था। तो हम क्या है कि यहाँ पे देखते नहीं है और ऐसे ही बातें करते हैं, तो बड़ा दुख लगता है। अब रही एक प्रोडक्ट की बात, तो चूज करना बहुत भारी है, लेकिन मैं न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट ने मेरी वो लाइफ चेंज की है कि मैं इससे पहले बहुत ज्यादा तबीयत मेरी ढीली रहती थी, बहुत ज्यादा जुकाम होता था, मुझे कोल्ड रहता था। थोड़े से ही कहीं ना कहीं मेरे पानी बदलने पे, कहीं ना कहीं बाहर मौसम चेंज होने पे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। आज मैं कंटिन्यू 2 साल से न्यूट्रीचार्ज मैन ओमेगा ये रेगुलर यूज कर रहा हूँ। इनकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिला है सर। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार तरीके से अपना इंटरव्यू चल रहा है, बहुत बढ़िया जवाब दिए सर आपने। आरसीएम बिजनेस में सर सिस्टम क्या है, थोड़ा सिस्टम के बारे में बताइए। सब लोग बताते हैं कि
सिस्टम से काम करना चाहिए, सिस्टम से काम करना चाहिए। तो आरसीएम बिजनेस का सिस्टम क्या है और उसे फॉलो करना क्यों जरूरी है? जी बिल्कुल सर, बहुत शानदार सवाल सर। मैं तो ये कहूंगा कि अभी बात ये आ रही है कि आपने कहा सभी लोग कहते हैं कि सिस्टम से काम करना चाहिए, वाकई में सिस्टम से काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे श्री सुनील सर हैं, सुनील गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि सिस्टम में वो ताकत है जो पानी का जो बहाव होता है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन उसमें सिस्टम लगा दिया जाए तो वो ऊपर की तरफ कई मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। तो सर सिस्टम में तो वो ताकत है, अगर हम अपना दिमाग ना लगाएं तो हम बहुत तेजी से सिस्टम के साथ ग्रो करें तो हम बहुत तेजी से चलेंगे। और आरसीएम बिजनेस सिस्टम की बात करूं तो जितनी मुझे जानकारी है मैं ये कहूंगा कि इसमें ज्वाइन होना एडमिशन लेने के समान है। एडमिशन हमने ले लिया, उसकी एजुकेशन लेना हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हमारी एजुकेशन है। ये इससे एजुकेशन से हम इसे फिर फील्ड में अप्लाई करेंगे तो हम अपने अंदर इम्प्रूव ला पाएंगे। तो ये सिस्टम है कि हमें पहले अपनी परचेजिंग पूर्ण तरीके से करनी चाहिए, जितना हमें करना है अच्छे से। जो बिजनेस करेगा तो वो ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम करेगा, जैसे डायमंड क्लब है, डबल डायमंड क्लब है, नहीं तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम फ्री का तो ले ही सकता है। तो सर मैं तो यही कहूंगा कि वो अपनी 1 तारीख को 1 तारीख से 10 तारीख तक अपनी बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करें। उसके बाद हम अपनी टीम को ग्रो कराएं, टीम से बात करें, टीम को बिजनेस वॉल्यूम में लाएं। टीम को यही वाली बात आ रही है कि सर ट्रिपल पी, वो शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोग्राम एंड शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोग्राम। और एक और पी है सर, शेयर द पंचुएशन, शेयर द, ये चीज है ट्रिपल पी जो बहुत तेजी से काम करती है। तो अभी ओवर टू यू सर। बहुत शानदार, सर ने बहुत अच्छे से बताया कि सिस्टम क्या है। दोस्तों आरसीएम बिजनेस में सिस्टम है बुक, सीडी, सेमिनार और ऑफलाइन। तो मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा सर, आपका आरसीएम बिजनेस में आपकी नजर में एक कोच, एक गुरु, एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो क्या ये इस तरह का कोई मेंटर बनाना चाहिए, किसी को नहीं बनाना चाहिए, या अपने दिमाग से काम करना चाहिए? थोड़ा कोच मेंटर के रोल का आप थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है आरसीएम बिजनेस में कोच की? बिल्कुल सर, मैं तो ये कहूंगा कि सर कोच बनाना तो बहुत जरूरी है, अपना दिमाग लगाना तो, क्योंकि एक्चुअली अपने दिमाग लगाने की जगह नहीं होती सर, तो अपना दिमाग लगाएगा कहाँ आदमी? मैं तो ये कहूंगा जो अपना दिमाग लगाएगा तो उसका फेल होना निश्चित है। उसको अपना गुरु बनाना है और गुरु बनाने के साथ साथ उनकी बात को मानना है। अभी मैं तो ये कहूंगा सर, हम किसी भी फील्ड को देख लें, क्रिकेट को देख लो, किसी स्कूल में देख लो, किसी टीचिंग लाइफ को देख लो, अभी आरसीएम बिजनेस में चेक करते हैं कि एक्चुअली वहां हम गुरु बनाते हैं तो उनसे सीखते हैं, फिर उन्हें अप्लाई करते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। सर स्टार्टिंग में जन्म लेने के साथ ही हमारे साथ गुरु होती हैं हमारी माता जी, वो हमें सिखाती हैं, शुरू में बोलती हैं पापा, चाचा, दादा, जो भी ये वर्ड होते हैं उन्हें यूज करने के लिए बोलती हैं, तो बच्चा बोलता है, तो वो गुरु का रोल अदा होता है, सीखता है फिर उन्हें अप्लाई करता है। तो ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में गुरु की अहम भूमिका है, क्योंकि उन्होंने आरसीएम बिजनेस में अच्छे लेवल को हासिल किया हुआ है, तो ये गुरु की महत्वता है। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया, यस यस, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गुरु का लाइफ में बहुत ज्यादा रोल है, और कोई भी फील्ड में अगर हमें विशेषज्ञ बनना है, कामयाब होना है, तो किसी न किसी को मेंटर बनाना बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में अभी काफी साथी शायद म्यूट है, मैं आवाज कर देता हूँ। काफी साथियों की आवाज आ रही है। तो गुरु का बहुत ज्यादा रोल है। मैं चाहूंगा देवकीनंदन जी अपना स्पीकर खोल कर आप रखें। अगर जो सवाल है सर मेरा आपसे वो ये है कि आरसीएम बिजनेस में एक लक्ष्य का क्या रोल है? मतलब आरसीएम बिजनेस करते हुए आदमी को लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए? बिना लक्ष्य के लोग काम करते रहते हैं, किससे पूछोगे जी क्या टारगेट है, पता ही नहीं है। तो लक्ष्य का क्या रोल है आरसीएम बिजनेस में यदि कामयाब होना है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी बिल्कुल सर, लक्ष्य तो बहुत शानदार चीज है सर। लक्ष्य वो है जो हमें दिखता है,
अगर व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया है तो वो निश्चित दिखेगा, और दिखेगा तो उसका पीछा भी करेगा। सर लक्ष्य वो चीज है, अगर एक बार जिसने सोच लिया कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो वो सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते नाचते गाते सिर्फ वही लक्ष्य उसके हाथ में रहेगा, उसकी आंखों के सामने रहेगा, तो उस लक्ष्य के पीछे भागेगा। जब कोई लक्ष्य ही नहीं है, हमें जाना ही कहाँ है, तो कुछ नहीं हो सकता। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर ने लक्ष्य के बारे में बताया कि लक्ष्य होगा तो हम उसकी दिशा में दौड़ेंगे। तो देवकी नंदन जी का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो डेली फील्ड में चैंपियन की तरह काम करते हैं? वो कौन सी वजह है? आज मैं चाहूंगा आप अपना वो ड्रीम, अपनी वो लक्ष्य अपने ऑडियंस के सामने आप जरूर शेयर करें। वो कौन सा टारगेट है आपकी लाइफ का जिसके लिए आप इतनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं? डेली फील्ड में आपकी एक्टिविटी होती है, आपने सारी चीजों को किनारे करते हुए आज फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम बिजनेस को रखा हुआ है। तो थोड़ा सा शेयर करें मेरे ऑडियंस के साथ, मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ कि आपकी ड्रीम का, आपकी लाइफ का क्या ड्रीम है, क्या लक्ष्य है जो आपको दिन रात आरसीएम बिजनेस में काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वो भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का लक्ष्य बना पाए। और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए सर। जी बिल्कुल सर। मैं तो ये कहूंगा सर कि फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने आरसीएम बिजनेस को इसलिए लिया क्योंकि मैं सोचता था पहले कि चलो मैं जुड़ भी गया तो शायद हो सकता है किसी व्यक्ति को नहीं बता पाऊँ, लेकिन जब मैंने बताना शुरू किया तो पहले ऐसे कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मना किया, लेकिन मैंने माना नहीं, मैंने आगे बढ़ता गया। और आज मेरे दिमाग में एक चीज चलती है कि देवकी नंदन आप यहाँ तक तो आ गए, अब आगे बढ़ के ही कुछ करना है। जैसे मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखी सर, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे कहीं ना कहीं से आई, तो 10 लाख रुपए महीने, मार्च की स्टेटमेंट 10 लाख रुपए महीने, और टीडीएस कट के उसमें 37,000 कुछ जो गए टैक्स के लिए। तो सर मैं तो ये कहूंगा कि 37,000 आज के जमाने में मैं तो कहूंगा कुछ लोगों की इनकम भी नहीं होगी, जहां उन्होंने इतना टैक्स दिया। तो सर कितने सौभाग्य की, कितने शानदार बात है कि कोई व्यक्ति टैक्स दे रहा है। तो मेरा भी सपना है सर कि ये 10 लाख रुपए तो मेरे आने ही चाहिए, लेकिन मेरा टारगेट है सर स्टार डायमंड का। यस यस, बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और हमारी टोटल टाइगर टीम की तरफ से कि आप फ्यूचर के स्टार डायमंड बनेंगे और ईश्वर आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करेगा। अगला सवाल सर आपसे है कि आरसीएम बिजनेस में डायमंड, कोई व्यक्ति जैसे डायमंड क्लब करता है तो वो कैसे डायमंड क्लब करे अपना, कौन कौन से उसे काम करने पड़ेंगे जिससे उसका डायमंड क्लब आसानी से हो जाए? आप इतने टाइम से डायमंड क्लब कर रहे हैं तो आप अपना डायमंड क्लब कैसे करते हैं, और जो साथी हमारे डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे वो कैसे डायमंड क्लब अपना करें? जी सर, बहुत शानदार सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है कि इससे बिजनेस ग्रो होना ही होना है। क्योंकि डायमंड क्लब क्या है, डायमंड क्लब व्यक्ति करेगा तो वो कुछ प्रोडक्टों को रखेगा अपने पास, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होंगे तो वो उन्हें बेचने की या उन्हें निकालने की कोशिश करेगा। जब निकालने की कोशिश करेगा तो उन्हें तहे दिल से निकाल पाएगा। और हमारा प्रोडक्ट ऐसा तो है ही नहीं कि कोई ले जाए और उसे वापस करने आए या उसे नापसंद करे। मैं तो ये कहूंगा कि 99.99% पसंद आता है सब प्रोडक्ट। अपने पास है तभी हम दे पाएंगे। ओवर टू यू सर। बहुत अच्छा सर ने बताया कि कुछ स्टॉक हमें अपने पास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं और वो सामान हमारे पास नहीं है और हम ये सोच बैठे हैं कि अगर कोई मांगेगा तो मैं नजदीकी पिकअप सेंटर से लाके दे दूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो पिकअप सेंटर पर भी आपको अरेंज ना हो पाए, क्योंकि आज का वो दौर चल रहा है जहां प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। अभी काफी टाइम से हम काढ़े का वेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांड थी, अब काढ़ा आ गया तो तुलसी का वेट करना पड़ रहा है। तो अपने पास सभी तरह का स्टॉक आप अपने पास रखें। आप अपनी डिस्प्ले वॉल को अपने घर पर प्रॉपर स्टॉक के साथ मेंटेन करें। आप जैसे ही कल्पना करते हैं पिकअप सेंटर वाले के साथ कि वहां वो प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ऐसे ही आपको भी अपने पास उस तरह का स्टॉक बहुत मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बहुत शानदार तरीके से सर ने अपनी बातें रखी, और मैं एक और आपसे सर सवाल पूछना चाहूंगा। कभी कभी आप
जब आपसे बातचीत होती है और हम काफी टाइम साथ ही रहते हैं, एक आपका खास ड्रीम है, वो और खास ड्रीम के बारे में चाहूंगा आज ऑडियंस को आप बताइए, जो आपने अपना एक खास ड्रीम जो बनाया हुआ है कि तब मेरी ये इनकम होगी तो मैं ये काम करूंगा, क्योंकि लोगों का सोचना बहुत जरूरी है। मैं एक किताब पढ़ रहा था बिजनेस स्कूल, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये सोचना ही एक ऐसी चीज है जो फ्री में, आदमी को पैसा नहीं खर्च करना, लेकिन सोचने के लिए टाइम ही नहीं है लोगों के पास। लोग इतने ज्यादा बिजी हैं अपने किसी न किसी चूहा दौड़ में, मैं तो चूहा दौड़ ही कहूंगा उसे, कुछ नहीं हाथ पल्ले पड़ रहा, लेकिन बिजी है। किस चीज में बिजी हो भाई? 10-20 लाख रुपए महीने कमा रहे हो? नो माय डियर फ्रेंड, 10, 5, 15, 20, 50 हजार के चक्कर में बहुत ज्यादा बिजी हैं। किसी दोस्त को कोई पैसा देना पड़े तो वो नहीं खरीद पा रहे, खरीदारी नहीं कर पा रहे। किसी को आप टिकट का 100 रुपए भी पे करने में आपको दर्द होता है। जब किसी प्रोग्राम में आप जाते हो तो 100 रुपए का टिकट भी पूछते हैं, जी टिकट कितने का होगा? तो जब आप ये टिकट खरीदने की भी आपकी हैसियत नहीं हो पा रही है, तो आप कौन से काम में बिजी हैं दोस्तों? ये आरसीएम बिजनेस आपको वो सारी चीजें दे सकता है जो लाइफ में आपने कभी सोची भी ना हो, और वो शानदार ड्रीम, वो शानदार जो सपना है दीप्ति नंदन जी का, वो कभी कभी मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मैं आज वही शानदार सपना पूछना चाहूंगा सभी साथियों के बीच में, और वो कौन सा ड्रीम है आपका, वो थोड़ा सा बताइए। सर बहुत अच्छी बात है सर, बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि ये मेरे दिल को टच करता है। और सर आपके साथ रहता हूँ तो बहुत बार बयां भी करता हूँ। मेरा जो सपना था वो क्रिकेटर बनने का था। जॉब का कोई मेरा पहले से ही कोई मकसद नहीं था, लेकिन जॉब की अपने परिवार को चलाने के लिए जो जरूरतें होती हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की होती हैं, तो इसलिए वो जॉब जरूरी थी। और मेरे पिताजी का तो सपना था इंजीनियर बनने का, शायद हो सकता है वो कंप्लीट भी हुआ, लेकिन मेरा जो सपना था वो क्रिकेटर बनने का, लेकिन मैं नहीं बन पाया, तो मेरा वहाँ पे सपना टूटा। और मैं एक्चुअली वहां से एक सपना फिर लेके आया था कि ये क्रिकेटर जो होते हैं ये खेलते तो हैं, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो खेलते हैं ना, तो क्यों ना मैं ही इन्हें को खरीदूंगा कभी। तो सर आईपीएल की टीम ही खरीदनी है पूरी। तो सर यही सपना है। ओवर टू यू। बहुत बढ़िया था, गजब गजब, बहुत शानदार सर का सपना है। और मैं ईश्वर से दिल से कामना करूंगा, ऐसी प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, वो टीम आपकी जरूर आईपीएल खेले जिसके मालिक देवकीनंदन शर्मा जी आरसीएम बिजनेस के शानदार लीडर होंगे। तो अभी जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूं, हमारे सभी साथी बहुत शानदार महसूस कर रहे होंगे, एक शानदार पर्सनालिटी से आप सभी का साथियों का इंटरव्यू हो रहा है। तो सर जैसे कि फिक्की और केपीएमजी की भी रिपोर्ट आ रही है, तमाम तरह के यूट्यूब चैनल भरे हुए हैं, तमाम तरह की गवर्नमेंट की तरफ से भी इशारे आ रहे हैं, और तमाम मैगजीन एक जो मैसेज आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए, तो मैं चाहूंगा जैसे कि 2025 में फिक्की और केपीएमजी की भी रिपोर्ट आ रही है कि 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2025 में ये आरसीएम बिजनेस कहाँ होगा, और वहां देवकीनंदन जी कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? जी सर बहुत शानदार सर, आपने शब्दों की और मेरे पास सवालों की तो झड़ी ऐसी लगाई हुई है जैसे सावन की झड़ी। और सबसे बड़ी बात आती है सर कि ये क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, और मैं अपने आप को 2025 में सर मेरे भी अकाउंट में लगभग आरसीएम से लगभग 10 से 12 लाख रुपए मेरे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि तो क्योंकि बिना टारगेट के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आप जब तक सोचेंगे ही नहीं तो ऊपर वाला भी तथास्तु नहीं बोलेगा। ऊपर वाला तो हमेशा हम सबका भला चाहने वाला है, वो ये बोलता है कि आपको चाहिए क्या, आप मांगते हो तभी वो चीज आपको दे पाते हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली एक घटना बताऊंगा। मैं अपने आरसीएम के पिकअप सेंटर पर टप्पल में ही था, तो एक बच्चा 6-7 साल का अपने फादर के साथ आया, और वो मैं देख रहा था, उसने कहा कि ये दिलवा दो पापा जी। तो पापा ने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये है हमारे पास, ये है वो।
तो वो लगातार लगातार जब वो कहता रहा तो चलो ठीक है, एक ये दे दो, फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता रहा कि पापा ये एक आइटम ले लो। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि वो जो कहता है बार बार कहता है, कई कई बार जब वो कहता है तो उसके पापा जी उसकी बात मान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जो गॉड फादर हैं, जो भगवान अल्लाह और वाहिगुरु हैं, वो हमारी बात मानेंगे ही मानेंगे, बशर्ते आपको वो बात अपने मन में पक्की रखनी है और बार बार ईश्वर से वो चीजें मांगनी पड़ेंगी जो आपको चाहिए जीवन में। तो बहुत शानदार सर का इंटरव्यू रहा, बहुत बड़े विजन के साथ आज हम बिजनेस कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में रामेश्वर दयाल जी हैं। सर देवकी नंदन जी से सर आप यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू रामेश्वर दयाल जी। सर ने अपना जो सपना बताया बहुत अच्छा बताया, और वो सपना 1000% पूरा होगा कि एक डायमंड ही एक सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड क्लब एक ऐसा आधार है कि जो भी बनना है वो क्लब में आना होगा। तो सर पहले से ही डायमंड क्लब करते हैं, तो 2025 के मेरे को भी लिख रखा है कि भाई डायमंड जाना ही जाना है इनको। तो मेरी तरफ से भी तथास्तु है कि ये डायमंड है 2025 के मेरे। बहुत शानदार। अब तो हमारे सीनियर अपलाइन, हमारे कोच, हमारे मेंटर जो रामेश्वर दयाल जी हैं, जिनके दिशा निर्देश में खुदा टीम का जो है आगाज है, बहुत नाम है, उन्होंने भी अब तो तथास्तु बोल दिया है। तो इसका मतलब आप कामयाबी दूर नहीं है। और एक सभी साथियों से मैं एक बहुत शानदार प्रोग्राम आज चैट विद सुरेंद्र वत्स पे हमारे गुरुदेव माननीय राम किशन जी 8 बजे लाइव रहेंगे। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अपनी टीम के साथ अधिक से अधिक संख्या में उस प्रोग्राम को देखें और अपने आप को भी वहां सोचें कि मैं भी यहाँ चैट विद सुरेंद्र वत्स में आऊंगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल शो है। और हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है कि आज टाइगर टीम के कोच माननीय रामेश्वर दयाल जी उसके चीफ गेस्ट हैं, उनके साथ उनके बेटे आशीष जी भी हैं। तो ये प्रोग्राम आप सभी साथी जरूर देखें। और आज का इंटरव्यू मैं ये मानता हूं कि बहुत शानदार रहा होगा, सभी लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिला होगा। और आगे से मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम के अधिक से अधिक साथियों को इस अपने जूम मीटिंग के माध्यम से कनेक्ट करें। हर साथी फ्रेंड लेके मैं आने वाले प्रोग्राम में 2 से 5 लोगों को पर्सनल कॉल करके इस मीटिंग में ऐड करूंगा। आज काफी साथी हमारे साथ जुड़े हुए, काफी दोस्तों ने आज प्रयास किया है और हमारा प्रोग्राम लाइव यूट्यूब पर भी चल रहा है, वहां भी काफी लोग देख रहे हैं। तो बहुत शानदार प्रोग्राम रहा हमारा। और मैं आज अपने ड्राइंग रूम में हूं और हमारे आज देवकी नंदन जी हैं, उन्होंने कहा सर मुझे आप अपनी वाली सीट दे दो। तो मैंने कहा सर मैं तो हमेशा से ही चाहता हूं कि आप मेरी सीट पर बैठो। और यही एक ऐसा बिजनेस है जहां हम अपनी सीट किसी और को खुशी के साथ देते हैं, बाहर तो कोई बिल्कुल भी तैयार नहीं होता दोस्तों। तो ये प्यार मोहब्बत और एक दूसरे ड्राइंग रूम में पीछे आरसीएम का भी बहुत शानदार पोस्टर लगा हुआ है। तो आप अपना ब्रांड खुद बनिए, आपकी पहचान आप खुद हैं, कंपनी की पहचान आपसे है। दोस्तों जहां आप हो वहां आरसीएम का नाम जरूर होना चाहिए, जिससे कि सामने बैठना जो भी आपके घर आए या जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठे वो जरूर बड़ी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जय आरसीएम सभी लीडर्स के लिए जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। हमारी शर्मा जी ने गागर में सागर भर दिया। और ये सारी जानकारियां हमारे चौधरी साहब ने जो ये मिशन चलाया हुआ है, इसका बेनिफिट टीम को बहुत अच्छा मिलने वाला है। इनके लिए बार बार धन्यवाद। और सभी साथी जो सुन पा रहे हैं उन सारी चीजों को फील्ड में अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी सर। ओवर टू यू सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम।